जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एस के मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 11 करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 10 तक हम लोग परसेंटेज पढ़ चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप शुरू से वीडियो को देखिए। फर्स्ट क्लास से अगर वीडियो को देखेंगे तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आप रेगुलर होंगे तो ज़रूर आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो पढ़ करके। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। और आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज में पार्ट 11। और पार्ट 11 में आज हम पढ़ने वाले हैं चुनाव से संबंधित जो सवाल आता है उस तरह के सवाल करने वाले हैं। तो चुनाव से संबंधित हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, तो आज समझेंगे बहुत ही अच्छे से। और सिंपल सवाल से स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अच्छे क्वेश्चन भी करते जाएंगे। तो आप ज़रूर इस चैनल पर रेगुलर बने रहिए। और हम जो है हर एक तरह के सवाल जो कि एग्ज़ाम में आता है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा परसेंटेज का जो पढ़ने के बाद आपसे नहीं बनेगा। तो आप एक बार ज़रूर पढ़ कर देखिए। पढ़ने के बाद आपको ज़रूर पता चलेगा कि हाँ कैसा क्वेश्चन है और कैसा एग्ज़ाम में आता है। तो एक बार पढ़ने के बाद आप जो है कोई भी बुक उठा करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज चुनाव से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उस तरह के सिंपल सवाल से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि दो छात्रों ने कॉलेज में चुनाव लड़ा। विजेता छात्र ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया। दो छात्र थे, दोनों ने एक कॉलेज में चुनाव लड़ा। कर विजेता छात्र ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया तथा केवल 144 मतों के बहुमत से विजयी हुआ। कर कुल मत कितना था, यानी कुल मत कितने डाले गए, या फिर लिख सकता है कि वैध मतों की संख्या क्या है। तो देखिए दो छात्र हैं, कह रहा है कि यहाँ पर कुल मतों का 60%, विजेता को यानी जीतने वाले को कितना परसेंट वोट मिला है, तो 60%। तो लिखेंगे यहाँ पे जीतने वाले को। तो जीतने वालों को कितना परसेंट वोट मिला है, तो 60%। आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब ही यहाँ पे परसेंटेज में रहेगा तो आप 100% मान करके इस पर बनाएंगे। 100 को मान करके बनाएंगे यहाँ पे अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या है कि कुल मतों का कह रहा है कि 60% जीतने वाले को वोट मिला है। तो 100% कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो 100% में ऐसे भी आपको पता चल रहा होगा कि अगर 50-50 अगर रहता है तो दोनों को बराबर होता है। और 50 से अगर किसी का ज़्यादा है तो वो जीत रहा है, और 50 से किसी का अगर कम है तो वो हार रहा है। तो यहाँ पर क्या है, 50 से ज़्यादा है, यानी ये 50 से ज़्यादा है तो जीत रहा है। तो जीतने वाले को 60% मिला है। तो जब जीतने वाले को 60% मिला है तो हारने वालों को कितना मिला होगा, तो 40%। तो हारने वाले को 40%। यहाँ से आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ऐसे ही, या फिर इसको रेशियो से बना सकते हैं। अगर ऐसे बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कुल मतों का 60% प्राप्त हुआ किसको, विजेता को, विजेता छात्र को कुल मतों का 60% प्राप्त हुआ तथा केवल 144 मतों के बहुमत से विजयी हुआ। यानी 144 क्या है, ज़्यादा है, तभी तो जीत रहा है। हारने वाले से जीतने वाले का जो वोटिंग है वो कितना ज़्यादा है, तो 144 ज़्यादा है। यानी 144 ज़्यादा है हारने वाले से, इसीलिए वो जीत रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जीतने वाला 60% और हारने वाला 40%। तो यहाँ से कितना ज़्यादा हो रहा है, यहाँ से कितना ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा या कम क्या बताता है, तो अंतर को बताता है। यानी ये जो दिया हुआ है कि 144 मतों के बहुमत से विजयी हुआ है, यानी दोनों के वोट में कितने का अंतर है, तो 144 का अंतर है। अगर यहाँ पे कम कहता, यानी कहने का मतलब है कि कहता कि 144 मत कम मिले हैं तो भी वो अंतर ही होता, अगर ज़्यादा कहता तो भी वो अंतर ही होता। तो यहाँ पर
ये जीतने वाले को 60%, हारने वाले को 40%, तो हारने वाला से जीतने वाले का कितना ज़्यादा है, तो 20% ज़्यादा है। अब यहाँ से कितना ज़्यादा है, तो 144 मत ज़्यादा मिला है, इसीलिए क्या हुआ है, जीत गया है। तो 20% बराबर है 144 के। तो काटेंगे इसको, 1% का मान कितना आ जाएगा, 144 और बटा में 20। क्या पूछा है, कह रहा है कुल मत कितने डाले गए, यानी कुल कितने वोट डाले गए हैं टोटल मिला करके। तो टोटल यहाँ पे 1% का मान आया है 144/20, तो 100%, 1% है ये, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% यानी पूर्ण, यानी पूरा जो मत डाले गए, कुल मत डाले गए हैं कितना है, तो 100 से जब इधर गुना किए हैं तो इधर भी 100 से गुना कर देंगे, यानी 144/20 गुने 100। तो ये टोटल मत आ गया, यानी कितना जो है वोट पड़ा था टोटल वो आ जाएगा। तो 20 5 100, काटेंगे, पंचों के 20 यहाँ पे गुना करेंगे, पंचों के 20, पंचों के 20 और 2 22, 5 और 2 7, तो कितना आ गया, 720 आ गया। टोटल जो वोट पड़ा था वो 720 पड़ा था। इसको आप इस तरह से रेशियो में भी बना सकते हैं, यानी जीतने वाले को 60% मिला है, हारने वाले को 40% मिला है। रेशियो में इसको चेंज करेंगे तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0, 2 दूना 4, 3 दूना 6, यानी यहाँ पे 2:3 आ गया। हारने और जीतने वाला का जो अनुपात है वो कितना आ गया, तो 3:2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जो जीतने वाला था वो 144 मतों से जीता है, 144 मत से क्या है, जीता हुआ है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से कितना मत से जीत रहा है, रेशियो में अगर देखेंगे तो 1 मत से जीत रहा है, यानी 1 मत जीतने वालों को ज़्यादा है, तो 1 मत से जीत रहा है। अब यहाँ से 144, तो 144 आपको दिया हुआ है प्रश्न में, और यहाँ से रेशियो में 1 से जीत रहा है, 1 वोट से इसमें जीत रहा है। बस केवल देखना है क्या अंतर क्या है, तो इसमें अंतर कितने का, 1 का, यहाँ से अंतर है 144, तो अंतर से अंतर दोनों का क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तो ये हो गया 144। अब 144 हो गया तो क्या करेंगे, कह रहा है कि टोटल कितने मत पड़े हैं, तो टोटल मत कितने हैं, देखिए हारने वाला को 2 पड़ा और जीतने वाले को 3 वोट पड़ा, तो टोटल पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 3 2 5, तो टोटल कितना पड़ा, तो 5। जब 1 का मान 144 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा, तो 5 से गुना कर देंगे तो 144 गुने 5। वही चीज़ यहाँ भी किए थे, 144 गुने 5, तो आपका कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, या फिर इसको डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, काट देंगे, तो आपको और जो है गुना करने में ईजी हो जाएगा। तो जिससे भी आपको बनाना है उससे आप ट्राई करेंगे, जिससे आप जल्दी कर पाएंगे वही मेथड आप अपनाएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए समझिए क्वेश्चन नंबर 2। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुआ, वह अपने विरोधी उम्मीदवार से 15,000 मतों से हार जाता है। तो कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या क्या है, यानी जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ वो हमें निकालना है। एक उम्मीदवार को कितना मत मिला है, तो 40%। तो आपको पता चल गया होगा कि 40% मिला है, यानी ये हार चुका है। तो हारने वालों को कितना मिल गया, तो 40%। तो जीतने वाले को कितना मिला होगा, तो जीतने वाले को 60%। तो यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो परसेंट कट जाएगा, ये 2 दूना 4, 3 दूना 6, यानी 2:3। यानी हारने वाले को 2 मत मिला, जीतने वाले को 3 मत मिला। कह रहा है कि वह अपने विरोधी उम्मीदवार से 15,000 मतों से हार जाता है, यानी दोनों में अंतर कितने का है, तो 15,000 का है। यानी एक का ज़्यादा आया है, एक का 15,000 ज़्यादा आया है, इसीलिए एक जीत गया है। यानी दोनों में अंतर क्या दिया हुआ है, तो 15,000 का अंतर दिया हुआ है।
जबकि यहाँ से 15,000 का है, तो यहाँ से अंतर देखिए कितने का है, तो एक का 2 वोट मिला है और एक का 3 वोट मिला है। तो अंतर कितने का हो गया इन दोनों में, तो 1 का अंतर हो गया है। यहाँ से 15,000 का अंतर, यहाँ से 1 का अंतर, तो 15,000 बटा में 1, यानी 1 का मान कितना आ गया, तो 15,000। 1 का मान कितना आ गया, 15,000। तो पूछ रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या कितनी है। तो जीता कौन, तो एक को 2 मत मिला है और एक को 3 मत मिला है, तो जीतेगा वही जिसका संख्या यहाँ पे ज़्यादा है। तो 3 है जो जीतने वाला है। तो 1 का मान 15 है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, तो 15 में 1 का मान 15,000 है, तो 3 का मान 15,000 में 3 से गुना करेंगे तो 45,000 आ जाएगा। तो कह रहा है कि जीतने वाला को कितना मत मिला, तो जीतने वाले को 45,000 मत मिले हैं। अगर यहाँ पे पूछता कि हारने वाले को कितना मत मिला है, तो हारा कौन, यहाँ पे हारने वाला का संख्या 2 है। तो 1 का मान 15,000, तो 2 का मान 3,000। तो हारने वाला का अगर पूछता है कि हारने वाले को कितना मत मिला है, तो 15 दूनी 30, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30,000। 30,000 मत किसको मिला, तो हारने वाले को। तो यहाँ पर आपको पता चल गया है कि कितना मत दोनों को मिला है। अगर पूछेगा कि कुल मत कितना है, तो कुल मत है कितना, यहाँ पे 1 को 2 मिला है, 1 को 3 मिला है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल मत आ जाएगा। तो 3 और 2 5, तो 1 का मान 15,000 है, तो टोटल 5 है। तो टोटल निकालने के लिए टोटल मत कितना पड़ा, तो 15,000 में 5 से गुना करेंगे तो 15 पचे 75, यानी कुल जो मत आएगा, कुल मत कितना पड़ा है वो आ जाएगा 5 गुने 15,000, तो 75,000। ये आपका आंसर हो जाता है। यानी टोटल मत कितना है, 75,000। तो टोटल यहाँ से 3 और 2 5 था, इसीलिए 5 में हम 15,000 से गुना कर दिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे आप बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है एक महाविद्यालय के चुनाव में एक प्रत्याशी जिसे कुल पढ़ने वाले मतों का 40% मत मिली, अपने प्रतिद्वंदी से 160 मतों से हार जाता है, यह मानते हुए कि चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी हैं। तो कह रहा है कि कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक को कितना मिला है, 40%। तो 40% मिलने का मतलब है कि ये हारा हुआ है। तो हारने वालों को 40% मिला, तो एक को जब 40% मिला है तो दूसरे को, जीतने वाले को कितना मिला होगा, तो 60%। तो 60%। अब ये भी कितना आ जाएगा, अनुपात निकालेंगे तो 2:3 आ जाएगा। हारने वाले को 2 और जीतने वाले को 3। कह रहा है कि अपने प्रतिद्वंदी से 160 मतों से हार गया, यानी 160 मतों से हार गया या जीत गया, वो क्या होता है, यहाँ पे अंतर होता है। तो अंतर कितना है, 160 का। हार जीत का अंतर यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि हार गया है कितने मतों से, 160 मतों से, यानी अंतर दिया हुआ है। अब 160 यहाँ से अंतर है, यहाँ से अंतर कितने का है, तो 1 का है, यानी यहाँ 1 मतों से हार गया है, तो 1 हो गया। तो 1 का मान यहाँ से कितना आ गया, 1 का मान आ गया 160। 1 बराबर है 160 के, तो 2 बराबर कितना के, तो 16 दूना 32, यानी 320 के। और 1 बराबर है 160 के, तो 3 कितना के, तो 16 3 48, यानी 480। तो यहाँ से अगर पूछेगा कि यहाँ पे हारने वालों को कितना मत मिला, तो 320, और जीतने वालों को कहेगा तो 480। अगर टोटल पूछेगा तो टोटल यहाँ से दोनों को जब ज्ञात कर चुके हैं तो दोनों को ऐड करके भी टोटल ज्ञात कर सकते हैं, या फिर जब आपको 1 का मान 160 आया है तो यहाँ पे टोटल मत है कितना, तो 3 और 2 5। अब 1 का मान 160 है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, तो 5 में क्या करेंगे, 160 से गुना कर देंगे, तो 16 5 80, यानी 800 क्या आ जाएगा, टोटल मत आ गया। और यहाँ पर भी इन दोनों का अगर मत अलग अलग
जो निकाले हैं उन दोनों को भी ऐड करेंगे तो टोटल मत इतना ही आएगा। तो देखिए ये 400, ये 300, 800, 800 में यहाँ पे 80 है और ये 20 है, यानी सॉरी 4 3 700 और 80 और 20 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी 800। तो यहाँ से भी 800 आएगा, यहाँ से भी 800 आएगा। तो यहाँ से आपका कितना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और एक 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी हारने वालों को कितना मिला, जीतने वालों को कितना मिला, और यहाँ पर टोटल कितने मत पड़े, या फिर कहेगा कि वैध मतों की संख्या कितनी है। तो चलिए अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है किसी चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं, जिस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मतों का 62% मत मिले हैं, वह 144 मतों की अधिकता से जीत गया। तो कह रहा है कि वैध मतों की संख्या कितनी है। तो वैध मत ज्ञात करना है। एक को मिला है 62%, यानी जीतने वालों को कितना मिला, 62%। कैसे पता चल रहा है कि ये जीत रहा है, क्योंकि हम जब भी परसेंट में रहता है तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो 100% मान लेते हैं कि कुल वैध मत क्या है। तो कुल वैध मत क्या है, वो है 100%। अब कुल वैध मत 100% है, उसमें से अब यहाँ पे एक को मिला है 62%। तो 62% मिला, तो 100% में 62% एक प्रत्याशी ने ले लिया, तो दूसरे प्रत्याशी के लिए कितना बचा, तो यहाँ पे 38% बचा। तो 38% इसमें ज़्यादा कौन हो गया, 62% ज़्यादा हो गया, यानी जीतने वाला कौन है, तो 62% वाला। और हारने वाले को कितना मिला, तो 38%। रेशियो निकालेंगे तो 31 दूना 62 और ये 19 दूना 38, यानी 31:19, यानी हारने वाले को 19 मिला और जीतने वालों को 31 मिला। अब यहाँ पे कह रहा है कि वह 144 मतों की अधिकता से जीत गया। हम बताएं कि इसमें हार और जीत जो भी यहाँ पे दिया हुआ रहता है वो अंतर बताता है। यानी यहाँ पे जीत रहा है 144 मतों से, यानी वे क्या है, 144 अंतर दिया हुआ है। तो 144 क्या है, अंतर है। तो यहाँ से देखेंगे इन दोनों में कितने का अंतर है, तो 12 का अंतर है। ये 31 है, 19 है, तो कितने का अंतर, 12 का अंतर। अब यहाँ पे 144 का अंतर, यहाँ पे 12 का अंतर, दोनों का तुलना कर दिए तो ये हो गया कितना बार में कटेगा, तो 12 बार में। तो एक का मान आ गया 12 के बराबर, एक का मान 12 के बराबर आ गया। अब जो पूछेगा वो निकालना है। कह रहा है कि वैध मतों की संख्या कितनी है। तो वैध मत, अब यहाँ पर देखिए ये टोटल है कितना, यहाँ पर 31 है और यहाँ पे 19 है। हारने वाले को 19 मिला, जीतने वाले को 31 मिला। तो टोटल पूछेगा तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। तो 31 और 19 को जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा, यानी टोटल कितना है, 50। अब एक का मान 12 है, तो 50 का मान 12 में 5 से गुना, 12 में क्या करेंगे, 50 से गुना करेंगे तो 12 5 60, यानी 600 टोटल मत आ जाएगा। अगर यहाँ पे पूछेगा, अलग अलग पूछेगा कि इन दोनों का हारने वाले को और जीतने वाले का जो मत मिला है वो ज्ञात कीजिए कि हारने वाले को कितना मिला और जीतने वाले को कितना मत मिला। तो देखिए हारने वाले को मिला है 19 और जीतने वाले को 31, यानी ये रेशियो में है तो इसका रियल मान नहीं है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक का मान 12 आया है, तो 19 का मान कितना आ जाएगा, तो आप गुना कर देंगे 19 गुने 12, और यहाँ पर जीतने वालों को कितना मिला, तो 31 गुने यहाँ पे 12 हो जाएगा। यानी जीतने वाले को कितना हो जाएगा, 12 में 1 से गुना 2, 12 तो 36 और 1 37, यानी 372 मिला जीतने वाले को। हारने वाले को कितना मिला, तो 19 दूना 38, 19 और 3 22, तो 228 हारने वाले को और जीतने वाले को 372 मिला है। अगर यहाँ पे देखिए कहा है कि वह 144 मतों की अधिकता से जीत जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे कि एक को मिला 372 और एक को 288, तो इन दोनों में अगर अंतर देखेंगे
तो 144 का आएगा। अब घटा करके देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर है 12, 12 में से 8 जाएगा तो 4, बच गया कि कितना यहाँ पे 6 बच गया, 6 में से 2 जाएगा तो 4, और यहाँ पर है 2 है 3 है, 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो कितना आ गया 144 आ गया। यानी इन दोनों का अंतर कितना है, तो 144 है। तो यही यहाँ पे दिया हुआ था कि वो जो है 144 मतों की अधिकता से जीतता है। तो देखिए जीतने वाला कितने मतों से अधिकता से जीत रहा है, तो ये इससे कितना ज़्यादा है, तो 144 ज़्यादा है। यही यहाँ पे आपको दिया हुआ था। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए समझिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। कह रहा है एक चुनाव में जितने भी मत पड़े उसमें से 10% मत अवैध हो गए। कह रहा है कि एक चुनाव में जितने भी मत पड़े उसमें से 10% मत अवैध हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और वह 360 मतों से चुनाव जीत गया। तो कह रहा है कि कुल अवैध मतों की संख्या क्या है, तो कितने मत जो है अवैध हो गए थे, यानी जो है कुछ ऐसे होंगे जो मत नहीं दिए होंगे या फिर कुछ खराबी के कारण उसमें मत नहीं पड़ा होगा। तो कितने ऐसे हैं जो मत का प्रयोग न किए उसमें, यानी अवैध हो गया किसी तरह से मत। तो कह रहा है कि 10% मत जो है वो अवैध हो गए। 100% मान लिए कि मत पड़ा, मत जो है मान लिए कि वैध मत कितना है, 100% है। वैध मत कितना है, 100%, यानी जो मत मिलना चाहिए वो कितना है, 100% है। तो कह रहा है कि इसमें से 10% अवैध हो गया, किसी तरह से 10% क्या हुआ, तो अवैध हो गया। तो 10% क्या है, अवैध है। तो बचा कितना, वैध मत कितना बचा, यहाँ पे क्या है, ये टोटल मत है। ये क्या है, ये टोटल मत है। टोटल मत 100% है। टोटल मत में से 10% मत क्या हुआ, अवैध हो गया। तो वैध मत कितना बचा, तो वैध मत बचा 90%। 100% में से 10% अवैध हो गया, तो 90% जो भी मत बचा वो वैध मत बच गया। तो अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, यानी वैध मत बचा कितना है, तो 90%। तो कह रहा है कि कुल वैध मतों का 60% क्या है, मत प्राप्त हुआ। किसको, तो जीतने वाले उम्मीदवार को। तो जीतने वाले को कितना मिला है, तो जीतने वाले को 60% वैध मतों का, यानी 90% वैध मत है, तो 90 का 60% जीतने वाले को मिला है। तो 90 का 60% आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 छक 54, यानी 54%। तो ये कितना हो गया, तो 54% हो गया जीतने वाले को। तो जीतने वाले को कितना मिला, 54%। तो जब 90% में से जीतने वाले को 54% मिल गया, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, तो 90% में से क्या करेंगे, 54% को घटा देंगे, तो कितना बचा, तो 36% बचा। तो 36% जो मिला है वो हारने वाले को मिला है। जीतने वाले को 54% और हारने वाले को 36%। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझेंगे इसको। इस तरह के सवाल आपको बनता है तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे ध्यान से। कह रहा है टोटल मत हम मान लेते हैं कि 100 है। टोटल मत कितना है, 100% है। अब 100% में कह रहा है कि उसमें से 10% मत अवैध हो गया। किसी तरह से मान लेते हैं कि 10% क्या हुआ, मत अवैध हो गया। तो जब 100% में से 10% मत अवैध हो गया, तो वैध मत बचा कितना, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90% मत जो है वो वैध है। तो अब क्या कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, तो वैध मतों का ये 90% वैध मत है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को
कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ। तो जीतने वालों को कितना प्राप्त हुआ, तो जितना वैध मत है उसका 60%, तो 90 का 60% होता है 54%, 54 होता है। तो जीतने वाले को कितना मिला, 54। अब 90% में से 54 हो गया, 54% जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना बचा, तो 90% में से 54% को घटा देंगे तो बचेगा 36%, तो हारने वाले को 36% मिला। अब कह रहा है कि वह जो है 360 मतों से चुनाव जीत जाता है, यानी दोनों में अंतर कितने का है, 360 का, यानी एक को 360 मत ज़्यादा मिला है, इसलिए वो क्या हुआ है, जीत गया है। तो एक को 360 मिला है, यहाँ से अंतर है कितने, 360 का, और यहाँ से देखिए अंतर कितने का है, हार जीत में कितने का अंतर है यहाँ पर, तो यहाँ पर है कितना हो जाएगा, तो ये 36 है, यहाँ पे हो जाएगा 12, 18 हो जाएगा, तो 18 दूना 36, यानी एक का जो मान आया है वो कितना आया है, वो 20 आ गया। एक का मान है 20। अब पूछ रहा है, जो पूछेगा वो आपको निकाल देना है। कह रहा है कुल अवैध मतों की संख्या कितना है, यानी टोटल जो मत पड़े थे उसमें से तो आपको 10% अवैध हो गया था, तो वही पूछ रहा है कि जो अवैध मत पड़े थे उसकी संख्या कितनी है, तो 10% देखिए यहाँ पे अवैध हो गया था, तो 1% का मान है 20, तो 10% का मान कितना हो जाएगा, तो 20 में क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा 200। तो 200 था, वो 200 जो मत है वो अवैध हो गया था, 200 मत क्या हो गया, अवैध हो गया। अब ये तो इसमें पूछ रहा था कि अवैध मतों की संख्या कितनी है, तो ये आपका आंसर हो गया 200। अगर यहाँ पे पूछेगा कि टोटल मत कितना पड़ा, टोटल मत कितना पड़ा, तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, जो आप एक का वैल्यू निकाले हैं, तो एक का वैल्यू कितना निकाले थे, 20, तो एक का वैल्यू 20 है, तो आपको टोटल मत है 100% माने थे, तो एक का मान 20, तो 100 का मान 100 में गुना कर देंगे 20 से, तो ये आपका 2000 आ जाएगा, यानी टोटल मत कितना था, तो 2000 था। अगर पूछेगा कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला, तो 54% मिला है, एक का मान 20 है, तो 54 में क्या करेंगे, जीतने वाले को यहाँ पे 54 में क्या करेंगे कि यहाँ पर 20 से गुना कर देंगे, तो 20 से गुना करेंगे तो 108, यानी 1080 वोट जो मिले हैं वो किसको मिले हैं, तो जीतने वाले को। हारने वाले को कितना है, तो 36% है, तो एक का मान है 20, तो 36 का मान 36 गुने 20 हो जाएगा, यानी 72, 720 मत मिले हैं हारने वाले को। तो यहाँ से सभी तरह के सवाल आपको यहाँ पे हम सॉल्व कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के सवाल जब भी आएगा तो आपसे अब क्वेश्चन बन जाना चाहिए इस तरह का, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी इसमें और बनने वाले हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग इसमें और भी क्वेश्चन करेंगे इस तरह का, जो हर एक तरह के क्वेश्चन इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनता है, और इसमें क्वेश्चन लैंग्वेज आपको इधर उधर करके देगा, घुमा करके, तो आपको आगे हम इसमें बताने वाले हैं। अगले वीडियो में हम इसको क्वेश्चन को और भी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज हम जो भी बताए हैं आप प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, किसी भी बुक से उठा करके ज़रूर आपको क्वेश्चन इससे बनने लगेगा। उम्मीद करते हैं कि जो भी समझाए हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास। अगर नए होंगे इस चैनल पर तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।